हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके पर्यावरण के महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है जो कि आपके यह पर्यावरण के दिवस हो जाते हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझ करके चलना है। आप साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इनको नोट डाउन आप बाद में कर लेना, पहले आपको इनको अच्छे से समझना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको किसी भी और जो आपका टॉपिक होते हैं उनसे संबंधित आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे बोल सकते हैं, या फिर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमको बोलिएगा, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे समझते हैं जो आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। कौन सा दिवस? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। यह कब मनाया जाता है? तो यह आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस की। जो आपका विश्व वन्य जीव दिवस होता है यह आपका 3 मार्च को होता है। विश्व वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को होता है। विश्व घरेलू गौरैया दिवस की मैं बात करूं तो यह आपका 20 मार्च को होता है। कौन सा दिवस? यह विश्व घरेलू गौरैया दिवस कब होता है? 20 मार्च को होता है। विश्व वानिकी दिवस की मैं बात करूं तो यह आपका 21 मार्च को होता है। कौन सा दिवस? विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को होता है। विश्व जल संरक्षण दिवस की मैं यहाँ पे बात करूं तो यह आपका 22 मार्च को होता है। विश्व जल संरक्षण दिवस की बात करूं तो यह आपका 22 मार्च को होता है। आगे बात करूं विश्व मौसम दिवस के बारे में तो यह आपका 23 मार्च को होता है। कौन सा दिवस? विश्व मौसम दिवस। ठीक। विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की मैं बात करूं तो 7 अप्रैल को यह विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस की मैं बात करूं तो 10 अप्रैल को होता है। तो आपको अच्छे से समझना है, दोबारा से समझिएगा इनको, कि जो आपकी विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है, कौन सा दिवस? विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। यह आपका कब मनाया जाता है? तो यह आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व घरेलू गौरैया दिवस की बात करूँ तो आपका यह 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस की मैं बात करूँ तो यह आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल संरक्षण दिवस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की मैं बात करूँ तो 7 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो यह आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो आपका पृथ्वी दिवस है इसकी मैं बात करूं, किसकी? पृथ्वी दिवस की। तो यह आपका कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। विश्व प्रवासी दिवस की मैं बात करूं, यह आपका 8 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व प्रवासी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और आपका जैव विविधता दिवस की हम बात करते हैं, यानी कि बायोडायवर्सिटी दिवस की बात करें तो यह आपका 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तंबाकू मुक्ति दिवस की मैं बात करूं तो यह आपका 31 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तंबाकू मुक्ति दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरणीय दिवस की बात करूं तो यह आपका 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह दिवस हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है यह आपका 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस की बात करूं तो 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को मनाया जाता है। और विश्व भूगर्भ दिवस आपका 10 जून को मनाया जाता है। यहाँ तक आपने समझा कि जो आपका पृथ्वी दिवस है यह आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
विश्व प्रवासी दिवस की मैं बात करूं तो यह आपका 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता की बात करूं तो 22 मई को मनाई जाती है। और तंबाकू दिवस की मैं बात करूं तो यह आपका 31 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस यह आपका 5 जून को होता है। और महासागर दिवस की बात करूं तो 8 जून का होता है। विश्व भूगर्भ दिवस की बात करूं तो यह आपका 10 जून को मनाया जाता है। 10 जून को क्या मनाया जाता है तो यह आपका विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है तो जो आपका वन महोत्सव है इसकी बात करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वन महोत्सव है कब मनाया जाता है तो 1 से लेकर 7 जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है तब मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? वन महोत्सव। विश्व जनसंख्या दिवस की मैं बात करूं तो यह आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व बाघ दिवस की मैं बात करूं तो यह आपका 29 जुलाई होता है। कौन सा दिवस? विश्व बाघ दिवस आपका 29 जुलाई होता है। विश्व हाथी दिवस की बात करूं तो यह आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व हाथी दिवस। विश्व ओजोन दिवस की बात करूं तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करूं तो यह आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? आपने समझा, आपने यहाँ पे समझा कि जो आपका वन महोत्सव होता है यह आपका 1 से लेकर 7 जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करूं तो यह 11 जुलाई तक मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस की बात करूं तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस की बात करूं तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस की बात करूं तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करूं तो यह आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विश्व गैंडा दिवस की हम यहाँ पे बात करें, किसकी? विश्व गैंडा दिवस की बात करें तो 22 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और वन्य जीव सप्ताह की बात करूं तो 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक यह विश्व जीव सप्ताह मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है। और वन्य जीव सप्ताह की मैं बात करूं तो 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक यह मनाया जाता है। नेशनल डॉल्फिन डे की बात करूं तो यह आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस की बात करूं तो यह आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह की मैं यहाँ पे बात करूं तो यह आपका यहाँ पे 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक मनाया जाता है। कौन सा दिवस आपका? जो आपका राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता का जो महीना होता है, माह होता है, मंथ होता है, तो यह आपका 19 अक्टूबर से लेकर के 18 नवंबर तक मनाया जाता है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना साथ ही साथ। तो दोबारा से समझिएगा इनको कि जो आपका विश्व गैंडा दिवस है यह आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव सप्ताह 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नेशनल डॉल्फिन डे की बात करूं तो यह आपका 5 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और मैं इसकी बात करूं विश्व खाद्य दिवस की तो यह आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता दिवस 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक यह इसका महीना होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करूं तो यह आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ था तो यह आपका 1992 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस की मैं बात करूं तो यह आपका 2 दिसंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस की बात करूं तो यह आपका 2 दिसंबर से मनाया जाता है। और मैं यहाँ पे बात करूँ विश्व मृदा दिवस की तो यह आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है आपका मानवाधिकार दिवस, यह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपको इनको अच्छे से समझना है कि जो आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, यह आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, 26 नवंबर से लेकर यह 26 नवंबर
1992 से स्टार्ट हुआ था, तो यह आपकी इसकी डेट हो जाती है 26 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस की बात करूं तो यह आपका 2 दिसंबर से मनाया जाता है, और जो विश्व मृदा दिवस है यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और मैं मानवाधिकार दिवस की बात करूं तो यह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। मैंने आपको इन सभी महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में यहाँ पे करा दिया है, तो आपको इनको साथ ही साथ क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। तो आपको इनको अच्छे से नोट करना है और आपको अपनी तैयारी को यहाँ पे बेहतर बनाना है। ठीक, तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ पे आपके लिए यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार तो कंप्लीट करा दिया है। दोबारा से मैं आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करा के कंप्लीट करा रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लेना। तो आपकी जो तैयारी है यूपी टेट की बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और सुपर टेट के लिए मैंने यहाँ पे जीवन कौशल कराना स्टार्ट कर दिया है, तो आप जीवन कौशल को अच्छे से समझिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।